मेरा नाम विक्रम है। उस सर्द रात की यादें आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। रात के ढलते साए के साथ मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मेरी 5 साल की बेटी रिया पिछले 3 दिनों से तेज बुखार और लगातार खांसी से जूझ रही थी। हमारे मिट्टी के घर में ठंडी हवा के झोंके रिया की हालत और बिगाड़ते रहे थे। भूख, बीमारी और बेबसी, इन तीनों ने मेरी पत्नी के निधन के बाद से ही हमारे घर को घेर रखा था। 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं था। मेरा 7 साल का बेटा आर्यन बार बार रोक कर खाना मांग रहा था और मैं बस असहाय होकर उसे देखता रहता। मैं एक मेहनती रिक्शा चालक था, लेकिन अब मेरे पास रिक्शा भी नहीं था। मालिक ने किराया न दे पाने के कारण उसे छीन लिया था। मैंने काम की तलाश पूरे शहर की खाक छानी, हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर सबने मुझे दुत्कार दिया। परिवार और दोस्तों ने भी बुरे वक्त में मुंह मोड़ लिया। लोगों ने सच ही कहा है, गरीबी में आपकी परछाई भी आपसे दूर भागने लगती है। रिया की सांस फूल रही थी। उसकी कमजोर आवाज ने मुझे पुकारा, बापू मुझे दवा ला दो। यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैं फौरन घर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर रोया। हे भगवान, मेरी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। मैंने तय कर लिया कि अब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, चाहे जो कुछ भी हो। मुझे रिया के लिए दवा लानी ही होगी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी दूर स्थित आस्था फार्मेसी की तरफ कदम बढ़ाए, जो बंद होने वाली थी। दुकान के मालिक धीरज अंकल आखिरी ग्राहक को दवा दे रहे थे। मैंने रैक पर रखी रिया के लिए जरूरी सिरप की बोतल देखी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही ग्राहक निकला और धीरज अंकल हिसाब करने लगे, मैंने चुपके से बोतल उठाई और अपनी फटी जैकेट की अंदरूनी जेब में डाल ली। मैं भागने वाला था, तभी धीरज अंकल की तीखी आवाज मेरे कानों में पड़ी, ओए चोर, वहीं रुक जा। डर और शर्म से मेरे पैर जमीन में चिपक गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जेब से दवा निकाली और मेरा कॉलर पकड़कर गली तक ले गए। उनके चिल्लाने से फौरन भीड़ जमा हो गई। अरे, मेरी दुकान की चोरी अपनी बेबसी का बहाना बनाता है, धीरज अंकल ने चीख कर कहा। अगर बच्चों को पाल नहीं सकता तो क्यों पैदा किया? उनकी इस बात ने मेरे स्वाभिमान को चूर चूर कर दिया। भीड़ से कोई मुझे गालियां दे रहा था तो कोई मुझे मारने के लिए हाथ उठा रहा था। इसी धक्का मुक्की में जेब फटने से रिया की छोटी सी तस्वीर जमीन पर गिर गई। धीरज अंकल की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। तस्वीर में रिया का बीमार बेजान चेहरा देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने भीड़ को पीछे हटाया और मेरे पास आकर मेरे कांपते हाथों को मेरे हाथों से लिया और पूरे भीड़ के सामने उन्होंने जो कहा से मैं अस्तब रह गया। तुम्हारी गुनाहों की सजा यह है कि कल से तुम यही काम करोगे। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है और मैं उसे यह दर्द नहीं सहने दूंगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मेरा दिल कृतज्ञ हो गया और थोड़ी देर पहले जो आदमी मुझे अपराधी समझ रहा था, वह अब देवदूत बन गया था। धीरज अंकल ने मुझे सहारा देकर उठाया। उन्होंने पास की दुकान से गर्मा गर्म खाना और मेरे बच्चों के लिए फल रोटी खरीदी। हम फौरन घर पहुंचे। रिया की हालत बहुत गंभीर थी, वह कांप रही थी। धीरज अंकल ने प्यार से उसे उठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर दवा दी। दवा देते ही रिया को थोड़ी राहत मिली और मैंने महसूस किया कि भगवान ने वाकई मेरी प्रार्थना सुन ली। जब रिया सो गई तो धीरज अंकल ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। विक्रम भाई, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज से 5 साल पहले मेरी भी एक बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी रिया जैसी। उसका नाम मैंने अंजलि रखा था। उनकी आवाज भारी हो गई। अंजलि को तेज बुखार हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं लोगों के आगे गिड़गिड़ाया, पर किसी ने मदद नहीं की। जब घंटों बाद मैं किसी तरह पैसे जुटाकर दवा लेकर पहुंचा तो वह अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए सो चुकी थी। वह जाली दवा थी जो उसे अस्पताल से दी गई थी। वह रो पड़े। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं कभी किसी बाप को मेरी वाली बेबसी नहीं सहने दूंगा। तुम्हारी रिया की तस्वीर देखकर मुझे लगा जैसे अंजलि फिर मेरे सामने है। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। आज से यह दुकान हम दोनों की है। तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे बाप होने की तड़प मैंने देख ली है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम दोनों मिलकर इस जिंदगी का जंग लड़ेंगे। अगले दिन से विक्रम ने धीरज अंकल की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह पूरे लगन और ईमानदारी से काम करता। रिया को सही दवा और देखभाल मिली और उसकी हालत जल्द ही सुधर गई। पहली बार जब रिया मुस्कुराई तो लगा जैसे पूरी दुनिया में उजाला हो गया हो। विक्रम ने धीरज अंकल से पूछा, अंकल, आपको उस जाली दवा वाली रैकेट के बारे में पता है जिसने आपकी बेटी की जान ली थी? धीरज अंकल की आंखें क्रोध से लाल हो गई। हाँ, मुझे सब पता है। उन्होंने मेरी बेटी को मारा था। मैंने उस रैकेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए यह दुकान खोली है। मैं उस गैंग को अंदर से खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास उनके गोदाम और काम
करने के तरीकों की पूरी जानकारी है, बस सही वक्त का इंतजार है। विक्रम के दिल में भी अब बदले की आग जल रही थी। उसकी बेटी भले ही बच गई थी, लेकिन वह जानता था कि इस शहर में और भी कई रियाएं हैं और जिनकी जान खतरे में है। उसने दृढ़ता से कहा, अंकल मैं आपका साथ दूंगा। अब मैं वह मजबूर बाप नहीं रहा, मैं हर हाल में आपके साथ खड़ा रहूंगा। धीरज अंकल मुस्कुराए। मुझे पता था अब हम सिर्फ दो इंसान नहीं, हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दो पिता हैं। विक्रम और धीरज अंकल ने मिलकर उस जाली दवा गिरोह के खिलाफ गुप्त रूप से सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वे रात के वक्त उस रैकेट के लोगों की हरकतें पर नजर रखते, उनके डिलीवरी रूट्स और गोदाम की जानकारी जुटाते। एक रात जब वे दुकान पर थे, तभी एक तेज रफ्तार कार आकर रुकी। उसमें से कुछ नकाबपोश लोग निकले और हाथों में डंडे लेकर उन पर हमला कर दिया। उन्हें शक हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन लोगों ने धीरज अंकल और विक्रम को बुरी तरह मारा और फिर दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। करोड़ों की लागत वाली आस्था फार्मेसी धू धू कर जल उठी। धीरज अंकल सदमे में जमीन पर पड़ गए। आग बुझाने के बाद पुलिस आई और उन्हें थाने ले गई। वहां का एसएचओ भी उसी रैकेट से मिला हुआ था। उसने उल्टा उन दोनों पर चोरी और अवैध काम का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। जेल में उन्हें एक पुरानी कैदी से पता चला कि यह पूरा गैंग कितनी ताकतवर है और उन्हें यहाँ से भागाना होगा। उस कैदी की मदद से पुलिस की गाड़ी बदलते समय वे दोनों भाग निकले। भागने के बाद उन्होंने अपने जुटाए सारे सबूत और धीरज अंकल की अंजलि की सारी कहानी एक खोजी पत्रकार को दी। रात ही रात उस पत्रकार ने सारे सबूत के साथ एक वीडियो और एक सनसनीखेज खबर चलाई। सुबह होते ही पूरे शहर में बवाल मच गया। जनता सड़कों पर उतर आई। लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए न्याय मांगने लगे। जनता का इतना बड़ा दबाव पड़ा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। कोर्ट में सुनवाई हुई। विक्रम और धीरज अंकल ने बहादुरी से गवाही दी। उनकी गवाही और पत्रकार द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उस एसएचओ को बर्खास्त कर दिया और जाली दवा बनाने वाले गैंग के सभी बड़े सदस्यों को 10 साल की कठोर सजा और भारी जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम से उन सभी बच्चों का मुफ्त इलाज कराया जाए जो इन जाली दवाओं से बीमार हुए थे। अदालत का फैसला सुनकर पूरे शहर ने राहत की सांस ली। विक्रम सीधे रिया के पास दौड़ा। उसकी बेटी अब पूरी तरह ठीक थी। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटा मैंने अपना वादा पूरा किया। अब इस शहर में कोई बुराई तुम्हारे जैसी मासूम जान को नहीं छू सकती। कुछ ही हफ्तों में सरकार की मदद से धीरज अंकल की आस्था फार्मेसी फिर से खड़ी हो गई, पहले से ज्यादा मजबूत, और अब वह सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि सच्चाई और संघर्ष की निशानी थी। विक्रम अब उस दुकान का पार्टनर था। एक बाप के डर ने उसे चोर बनने पर मजबूर किया था, लेकिन दूसरे बाप के दर्द और इंसानियत ने उसे हीरो बना दिया। उन्होंने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब इंसानियत की भलाई के लिए दो लोग खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।